हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे असम पुलिस 2020 में जो हो गया था उसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैथ्स का पार्ट हम आज पढ़ेंगे। ओके, सो नंबर 1 क्या दिया हुआ है? इफ़ 30% ऑफ ए इज़ एडेड टू 40% ऑफ बी, द आंसर इज़ 80% ऑफ बी। व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज़ बी? ओके, सो कैसा करना पड़ेगा ये? तो व्हाट 30% of what? A. 30% means what? 30 by 100. Okay, of what? A is added to 40%, 40 by B. Okay, 40 by 100 of what? B is equal to what? 80% of B, 80 by 100 of B. Okay, तो इधर क्या करना पड़ेगा, हम लोग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो 100 इस दोनों तरफ से कॉमन लेके काट देता है। ओके, ये 100, ये 100 क्या दोनों तरफ से कॉमन लेके काट देता है, तो रह जाएगा कितना? 30A प्लस 40B इक्वल टू व्हाट? 80B। ओके, इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? इसके बाद इसमें सब जीरो काट सकता है कि नहीं? नहीं तो नहीं काटने से भी चलेगा। डायरेक्ट 30A इक्वल टू 40B इस तरफ भेज दो तो क्या होगा? 80B से 40B जाने से क्या होगा? 40B। ओके, इसके बाद 0 0 काट दो। ओके, इसके बाद क्या होगा? A बाई B। ओके, B इस तरफ जाने से क्या होगा? नीचे हो जाएगा। और 4/3, 3 इस तरफ जाने से क्या होगा? नीचे हो जाएगा, डिनोमिनेटर से हो जाएगा। ओके, और क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट परसेंट ऑफ ए, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ बी, बी ए का कितना परसेंट है? तो नीचे में होगा क्या? ए का वैल्यू। ओके, नीचे में होगा ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है? 4। ओके, और ऊपर में क्या होगा? ऊपर में होगा हम लोग का बी का वैल्यू, बी का वैल्यू क्या है? 3। ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 3। ओके, और ये कितना परसेंटेज है? सो परसेंटेज में बोलने से क्या? 100% डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 4 कितना बढ़ जाएगा? 25 टाइम। ओके, तो 3 इंटू 25 क्या है हम लोग का? 75। सो आंसर हम लोग का क्या है? 75%। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन व्हाट? 40 डेज एंड 24 डेज। तो ए 40 डेज और बी 24 डेज। इसके बाद ए स्टार्टेड द वर्क अलोन, ए अकेला क्या काम को शुरू किया। इसके बाद देन आफ्टर 8 डेज ए लेफ्ट, ए छोड़ दिया। ओके, तो ए 8 दिन काम करने से कितना चलेगा? कितना काम करेगा? ओके, इसके बाद बी ज्वाइन किया। तो हमें क्या निकलना है? पहले एलसीएम लेना है 40 और 24 का। 40 और 24 का एलसीएम क्या होगा? 120। ओके, और एफिशिएंट निकालना है। ओके, 40 कितना बार जाएगा? 120 को 3 टाइम्स। तो ए का एफिशिएंसी क्या है? 3। ए एफिशिएंसी हुआ 3। नेक्स्ट 24 120 को कितना बार जाएगा? जाएगा हम लोग का 5 टाइम्स। तो बी का एफिशिएंसी क्या है? बी का एफिशिएंसी है 5। सो इसके बाद ए कितना दिन काम किया अकेला? ए अकेला 8 दिन काम किया। तो 8 इंटू 3, ए का एफिशिएंसी क्या है? 3। ओके, और 8 दिन कितना काम करेगा? ए कितना काम किया? 8 इंटू 3। ओके, 8 कितना? 8 डेज़ का, और इसका एफिशिएंसी 3। तो 8 इंटू 3 कितना काम किया? 24 डेज़। तो अभी ए कितना काम किया? 24 डेज़ को क्या टोटल वर्क से काटना पड़ेगा। ओके, ये है हम लोग का टोटल यूनिट ऑफ वर्क। टोटल यूनिट ऑफ वर्क क्या है? 120। सो 120 में से हम लोग का 24 काट देगा तो क्या रह जाएगा? 96। ओके, इसके बाद ये सब काम किसने किया? अकेला अकेला बी ने काम किया। ओके, तो बी एलोन। ओके, एलोन इसमें खत्म। बी एलोन कितना काम किया? 96 बाय व्हाट? बी का एफिशिएंसी क्या है? 5। ओके, बी की एफिशिएंसी है 5। ओके, तो रह जाएगा कितना? 96 डिवाइडेड बाय 5 इज व्हाट? 5 19 1। ओके, 5 19 जा 95, इसके बाद 1। सो 19 1 बाय 5 डेज। सो बी अकेला, ओके, बी अकेला रिमेनिंग वर्क को 19 1 बाय 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। What is the least value of m so that 2 3 m 5 7 is divisible by 3? सो हमें ये सॉल्व करने के पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? हम लोग को डिविजिबिलिटी रूल ऑफ व्हाट? 3 का डिविजिबिलिटी रूल जानना ज़रूरी है। ओके, सो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? ऐसा कोई भी डिजिट ऐसा रहेगा तो 2 7। ओके, ऐसा रहने से क्या ये चेक करने के लिए कि ये डिविजल है कि नहीं 2 से, हमें क्या करना पड़ेगा? 2 और 7। ओके, 2 और 7 प्लस करके कितना मिलेगा? 9। ओके, ये जो प्लस करके मिला है 9, ये 3 से डिविजिबल। इफ़ 3 डिविजिबल टू व्हाट? 9,
देन व्हाट दिस 27 होल 27 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, ये एक एग्जांपल है। ओके, समझ गया। जब एक बड़ा नंबर पकड़ लो 27 है, ओके, जब 27 का सब डिजिट प्लस करके, ओके, सब डिजिट प्लस करके ना मिला 9, ओके, सब डिजिट प्लस करके जो वैल्यू निकलता है वो 3 से डिविजिबल जाने से वो बड़ा नंबर भी क्या 3 से डिविजिबल है। ओके, सो यही फॉर्मूला लेके हम लोग ये सॉल्व करते हैं। ओके, सो हम ये प्लस करके क्या मिलेगा 2 3 5, 2 और 3 मिलके 5, इसके बाद 5 + 5 10, 10 + 7 व्हाट 17, और m प्लस करके ओके डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल जाना पड़ेगा। ओके, सो m का वैल्यू क्या डालने से, m का वैल्यू क्या डालने से क्या ये डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल जाएगा। ओके, तो इधर में क्या 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 डाल सकते हैं, 0 डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं और 3 डाल सकते हैं। सो इसमें 0 डालने से तो क्या होगा डिविजिबल, 3 से डिविजिबल नहीं जाएगा, तो 1 डालने से क्या होगा 18। ओके, 17 + 1 18, 18 को क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। ओके, 6 टाइम्स आएगा, तो क्या ये 3 से डिविजिबल जाने के लिए m का वैल्यू क्या होगा m का वैल्यू होगा हम लोग का 1। ओके, समझ गया। m का वैल्यू क्या होगा 1, m का वैल्यू जब 1 पुट करेगा तो क्या होगा 18 आएगा। 18 क्या 3 से डिविजिबल है, और 18 नहीं तो क्या है 18 को फिर तोड़ सकते हैं। ओके, 1 + 8 कितना है 9। ओके, फिर तोड़ सकते हैं 9। ओके, 9 से 9 को भी क्या 8 से डिविजिबल है। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। शुगर का प्राइस क्या हो गया 20% इंक्रीज हो गया। इसके बाद बाय व्हाट पर्सन मस्ट वन कट डाउन ऑन कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट नो एक्स्ट्रा अमाउंट हैज़ टू बी इनकोर्ड ऑन शुगर। ओके, उसे क्या ज़्यादा पैसा, पहले क्या शुगर 100 रुपये का खरीदा था, तो अभी भी क्या इंक्रीज होने के बाद भी शुगर का प्राइस, शुगर का क्या प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी वो 100 रुपये का ही क्या शुगर खरीदेंगे। ओके, समझ गया। यही बोला व्हाट पर्सन मस्ट वन कट डाउन द कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट नो एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट क्या हम लोग नहीं खर्च करेंगे। ओके, तो हम लोग ले लेते हैं क्या, पहले शुगर का प्राइस 100 था। ओके, इसके बाद क्या हो गया 20% इंक्रीज होने के बाद इसका प्राइस क्या हो गया 100 का 20% क्या है 20, तो ओरिजिनल न्यू प्राइस क्या होगा 120। ओके, समझ गया। इसके बाद क्या किया by what person must one cut down the consumption of sugar so that no extra amount be incurred। so इस दोनों का क्या है रेशियो निकलते हैं, ये क्या है ये न्यू है, ये ओल्ड है ओल्ड प्राइस, और ये क्या है से ये काट देते हैं, ये क्या है न्यू। ओके, आफ्टर इंक्रीजिंग, तो इसका रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा हम लोग का 100:120, काट देगा तो क्या होगा 0 0 काट देने से, इसके बाद 5:6 आ जाएगा। ओके, और हमें क्या पता है कंजम्पशन इज व्हाट, ये कंजम्पशन क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कंजम्पशन इज व्हाट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होगा, क्योंकि हमें क्या बोला क्वेश्चन में नो एक्स्ट्रा अमाउंट हैज़ टू बी इनकोर्ड। ओके, तो क्या होगा क्या हो जाएगा कंजम्पशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या से व्हाट टू व्हाट प्राइस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके, तो ये क्या था 5:6 था, तो कंजम्पशन के लिए क्या हो जाएगा 6:5, 6:2 पे पहले 6 यूज़ करता था। ओके, 6 यूनिट, तो अभी यूज़ करना पड़ेगा 5 यूनिट ऑफ व्हाट शुगर, पहले कितना यूज़ करता था 6 यूनिट ऑफ शुगर, अभी 5 यूनिट ऑफ शुगर, यही बोला गया। ओके, और प्राइस में पहले 5 रुपीज़ था, अभी 6 रुपीज़ हो गया। ओके, तो कंजम्पशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट प्राइस, तो यही फॉर्मूला लेके करने से क्या होगा व्हाट कितना ओरिजिनल, नीचे में क्या होगा डिनोमिनेटर परसेंटेज निकालने के लिए क्या नीचे में ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्या कंजम्पशन कितना है 6। ओके, फिर कितना डिक्रीज हो गया 1 डिक्रीज हो गया। ओके, इनटू व्हाट 100%। ओके, तो कितना जाएगा 2 से 3 टाइम्स, इसमें 50 टाइम्स। ओके, 50/3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 50/3 को लिख सकते हैं 16 2/3%। ओके, 16 2/3%, सो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है। ओके, समझ गया, बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सो ए ट्रेन ए टेक्स 22 सेकेंड टू क्रॉस ए पोल, एक पोल को क्या क्रॉस करने में
22 सेकेंड लगा, और यह ट्रेन का लेंथ कितना है 462, एंड इट क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा 45 सेकेंड। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है यही पूछा है। ओके, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले स्पीड ऑफ ट्रेन निकलना पड़ेगा। ओके, स्पीड ऑफ व्हाट, ट्रेन, ट्रेन का स्पीड क्या है, ट्रेन कितना, ट्रेन का कितना स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो ट्रेन का डिस्टेंस लेंथ क्या है 462, और कितना टाइम में ये पोल को क्रॉस किया 22 सेकेंड, 20 से में होगा हम लोग का 22, होगा कितना बढ़ जाएगा ये 2 टाइम्स 22 टू ज़ा 44, 2 टाइम्स फिर 2 रिमाइंडर एंड 2 टू 1 टाइम्स। ओके, 21 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, सो ट्रेन की स्पीड क्या होगा 21 मीटर पर सेकेंड। अभी क्या होगा नेक्स्ट, ट्रेन की स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू हमें पता है क्या डिस्टेंस बाय टाइम है कि नहीं, तो 21 इक्वल टू व्हाट, ये क्या स्पीड है। ओके, स्पीड इज इक्वल टू 21, अभी 21 स्पीड इज इक्वल टू 21 इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का टोटल कितना, किसका लेंथ, ट्रेन का लेंथ 462 प्लस एम। ओके, या एक्स भी लिख सकते हैं। ओके, एम को नहीं लिख सकते, एक्स लिखता है, एक्स क्या है, एक्स होगा लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म ले लेते हैं। ओके, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को क्या लिया हम लोग ने एक्स लिया। ओके, इसके बाद डिवाइडेड बाय व्हाट, कितना टाइम लिया क्रॉस करने में 45 सेकेंड। ओके, 45 सेकेंड, समझ गया। ऊपर में क्या है लेंथ है, नीचे में क्या है टाइम। ओके, ऊपर में क्या है लेंथ, कितना लेंथ, ओके कितना लेंथ, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस व्हाट, लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 462 प्लस एक्स। ओके, और नीचे में क्या कितना टाइम लगा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 45 सेकेंड, वही लिखा है। ओके, 45 सेकेंड। ओके, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, ये कैलकुलेशन करने से कितना आएगा 45 इंटू 21। ओके, 45 इंटू 21, 45 टू ज़ा व्हाट 90, दैट मीन्स 945। ओके, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये 45 इंटू 21 945 मिलेगा। ओके, इक्वल टू व्हाट 462 प्लस एक्स। ओके, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 945 माइनस 462 आएगा कितना 400 व्हाट 83, कितना आ जाएगा 483 मीटर हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ आवर आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर आंसर। ओके, 483 मीटर हो जाएगा क्या प्लेटफॉर्म का लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए वेसल इज 1/4 ऑफ फुल ऑफ वाटर, ए वेसल इज व्हाट 1/4 फुल ऑफ वाटर। इसके बाद क्या क्या सॉरी, आफ्टर एडिंग 10 कप्स ऑफ वाटर टू इट, 10 कप्स ऑफ वाटर क्या किया ऐड कर दिया, इसके बाद द वेसल गेट्स 3/4 फुल, 3/4 फुल हो गया। ओके, तो 10 कप ऐड करने के बाद 3/4 फुल हो गया, इसका मतलब क्या 3/4 फुल। ओके, सो हम लोग ले लेते हैं क्या टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हाट वेसल, एक वेसल में जब टोटल क्वांटिटी क्या होगा एक्स ले लेते हैं, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज व्हाट एक्स, एक्स लेते हैं। ओके, तो क्या होगा 3/4x। ओके, इसमें से क्या माइनस करेगा 1/4x, तो क्या होगा 10 कप ऑफ वाटर। समझ गए, ये लाइन को समझते हैं अभी क्या क्या, ए वेसल इज और 1/4 फुल ऑफ वाटर, 1/4 फुल ऑफ वाटर। ओके, इसमें क्या कर दिया 10 कप्स ऑफ वाटर ऐड कर दिया, इसके बाद द वेसल गेट्स 3/4 फुल। ओके, समझ गया, ऐसा नहीं लिख से ऐसा लिखने से भी चलेगा। क्या पहले कितना था 1/4 फुल था। ओके, 1/4 फुल था, 1/4 फुल था। ओके, 1/4 ऑफ द फुल ऑफ वाटर प्लस व्हाट 10 कप्स ऑफ वाटर, इसके बाद क्या हो जाएगा 3/4 ऑफ व्हाट एक्स, ऐसा भी लिखना चलेगा, ऐसे लिखने से भी चलेगा, ऐसे लिखने से भी चलेगा, सेम है एग्जैक्टली सेम। ओके, ओके समझ गया। तो सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा हम लोग का इधर पे नीचे में क्या है 4, इस तरफ भी 4, तो एलसीएम क्या होगा 4। ओके, इसके बाद 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स कितना है 2x इक्वल टू व्हाट इक्वल टू 10। ओके, इक्वल टू 10, तो 2 कितना बार जा सकता है 10 को 5 टाइम्स। ओके, तो x इक्वल टू हाउ मच 4 5 जा, ये मल्टीप्लाई जाएगा 4 5 जा 20। ओके, तो व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ व्हाट वेसल इन कप्स, तो क्या होगा 20 कप्स, इसका आंसर क्या 20 कप्स ऑफ वाटर। ओके,
नेक्स्ट होगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7. So the ratio of what? Nisu's age what? To the age of her mother. Nisu's age to age of mother is what? In the ratio 5:11. इसके बाद the difference of their age का difference कितना है? 24 है. Okay. So what is the ratio of their age after 3 years? 3 years के बाद उन लोग का रेशियो क्या है एज का. ओके तो रेशियो में क्या है 5:11. ओके तो रेशियो में कितना दिया 5:11. 5:11 का रेशियो में क्या डिफरेंस क्या है 5 और 11 का डिफरेंस है 6. ओके और ओरिजिनल में कितना दिया डिफरेंस ओरिजिनल में दिया 24 ईयर्स. ओके ओरिजिनल में 24 ईयर्स था. ओके और रेशियो में 6 ईयर्स डिफरेंस 6 यूनिट डिफरेंस. ओके तो कितना नंबर जाएगा 6 कितना नंबर जाएगा 4 टाइम्स जाएगा. डेट मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू 4 ईयर्स. तो हमें निकालना पड़ेगा 5 यूनिट का. ओके तो निकालना पड़ेगा 5 यूनिट. ओरिजिनल कितना निशु का एज कितना होगा 5. ओके 5 4 ज़ा 5 यूनिट होगा और 5 4 ज़ा व्हाट 20 ईयर्स. ओके इसके बाद निशुस का मदर का निकालते हैं. निशु मदर्स क्या होगा कितना 11 यूनिट. ओके सो 11 4 ज़ा 44 ईयर्स. अभी इसके बाद क्या निकालना है रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स. 3 ईयर्स के बाद वो लोग का रेशियो क्या हो जाएगा. ओके अभी प्रेजेंट रेशियो क्या है 20 और 44 है. तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा वो लोग का रेशियो हो जाएगा 20 + 3 इज व्हाट 23. और निशु का मदर का सो 44 + 3 इज व्हाट 47. ओके तो हो जाएगा हम लोग का आंसर 23:47. ऑप्शन नंबर सी. ओके इस आवर आंसर. सो मैथ्स यही है यहीं पे ख़त्म. तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में नेक्स्ट क्लास में. सो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन.